चीज़ें उस तरह से पैदा नहीं कर रहे और उसको वैसे सेल नहीं कर रहे। जीडीपी का भी इसमें बहुत रोल है, हमारी इकॉनमी भी इस पर डिपेंड करती है। लेकिन ये है कि अभी पिछले दिनों जैसे आम वाला मसला चल रहा था, वो हम पाकिस्तानियों ने भेजे लेकिन वो वापस आ गए। तो इसमें यही है कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं वो हम सेल नहीं कर रहे। वो अगर मेरिट पे पूरा उतरते हैं तो वो बहुत अच्छा है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं और नंबर 1 पे अगर आए हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर देयर एक्सपोर्ट्स। तमाम पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जितने भी इश्यूज़ हैं, उनके जितने आइडियोलॉजिकल एंड के ऊपर जितने इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह है, हर चीज़ अपनी जगह है। लेकिन बैक एंड के ऊपर जिस तरह से वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इन सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें फूड सेक्टर है, सप्लाई वगैरह के लिए एक टाइम था जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सप्लाई कर रहा था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और जिस स्पीड में वो कर रहा है उसने दुनिया को एक दूसरा सिनेरियो दिखाया हुआ है, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर वो मेहनत कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के फूड सेक्टर को कि इंडिया फूड सप्लाई की चेन में अरब कंट्रीज़ को रैंक 1 पर आ गया है। सबसे पहले जो था ब्राज़ील था रैंक 1 पे फूड सप्लाई की चेन में, लेकिन अब जो है इंडिया ने बीट कर दिया ब्राज़ील को और खुद रैंक 1 पे आ गया। आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का और आवाम से पूछेंगे कि क्या वजूहत है हमारी कंट्री जो है वो इतना एग्रीकल्चर में फूड सप्लाई में जो है वो पीछे क्यों जा रही है। क्या हम लोग जो है अपनी एग्रीकल्चर के सेक्टर को सही तरह यूटिलाइज़ नहीं करें, क्या वजूहत है। और इंडिया जो इतना आगे बढ़ा है फूड सप्लाई की रेस में, क्या वजह लगती है हमारी आवाम को। तो चलिए जानते हैं लोग क्या कहते हैं इस बारे में, लोगों के रिव्यूज़ जानते हैं। तो चलें। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। इमरान अहमद, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिया जो है वो फूड सप्लाई के में रैंक 1 पे आया है, ठीक है, अरब कंट्रीज़ को फूड सप्लाई करने में। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या वजह लगती है आपको? वजह उनके शुरू से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं अरब कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर पे यूएई के साथ और सऊदी अरब के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये तो सारा कुछ देखें, पहले कॉन्टेक्स्ट पे चलता है, फिर उसके बाद उनकी सर्विसेज भी होंगी डेफिनेटली। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, पहले तो कॉन्टेक्स्ट हैं उनके, तो ऐसे ही तो नहीं वो बुला के उनको ऑनर भी देते, उनको यूएई वाले सारा कुछ करते। तो और दूसरी बात ये है कि उनकी सर्विसेज एक दफ़ा तो चले आ गई उनकी चीज़, वो उनकी चीज़ क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, हर चीज़ डिपेंड करती है। वो अगर मेरिट पे पूरा उतरते हैं तो वो बहुत अच्छा है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं और नंबर 1 पे अगर आए हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर देयर एक्सपोर्ट्स। बहुत अच्छी बात है। ओके, हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी की जो बेस थी वो भी एग्रीकल्चर पे थी, ठीक है, और अब हमारी जो एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर में वो भी काफ़ी डाउन जा रही हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इन कि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं कहाँ स्टैंड कर रही हैं? देखें, बात पता क्या है, हमारे मुल्क में ना एक वबा आ गई है, एक आप कह लें पेंडेमिक एक आ गया है, उसका नाम है इमरान खान। वो पेंडेमिक जो है ना वो सारी वबाओं से, कोरोना से, डेंगू से और ये जितनी भी हैं उनसे हावी है, उनसे बड़ा है। तो वो सब कुछ ही खा गया, वो जो था ना पेंडेमिक, वो सारा कुछ खा गया पाकिस्तान का ना, तो इसलिए इसने डाउन ही डाउन जाना है। तो बस अल्लाह करे इस कौम को निजात मिल जाए इस पेंडेमिक से, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जितने भी शोबे देखिए इंडिया बड़े मसाइल फेस कर रहा है। अगर देखा जाए, एक तरफ इनका चाइना के साथ मसला चल रहा है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ मसला चल रहा है, इंटरनेशनली पॉलिटिकल तौर के ऊपर बेतहाशा मसाइल का शिकार है। लेकिन इसके बावजूद अगर बैक एंड पे देखें तो उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, उनकी स्टेबिलिटी आ रही है इकॉनमी के अंदर, उनकी जो उनका शोबा है, हर डिपार्टमेंट में वो तरक्की कर रहे हैं और चीज़ों को लेके आगे जा रहे हैं। ये चीज़ ऐसे नज़र नहीं आ रही दुनिया में, ये चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है कि जी इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया। ऑल दो उनको वहाँ पे बड़े मसाइल का सामना है, लेकिन मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है कि तमाम पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जितने भी इश्यूज़ हैं, उनके जितने आइडियोलॉजिकल एंड के ऊपर जितने इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह है, हर चीज़ अपनी जगह है। लेकिन बैक एंड के ऊपर जिस तरह से वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इन सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें फूड सेक्टर है, सप्लाई वगैरह के लिए एक टाइम था जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सप्लाई कर रहा था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और जिस स्पीड में वो कर रहा है उसने दुनिया को एक दूसरा सिनेरियो दिखाया हुआ है, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर वो मेहनत कर रहा है। आप देखें वहाँ की जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देख लें, पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लेबर है पूरी दुनिया को वो इंडिया सप्लाई कर रहा है।
इसलिए आप देखते जाएं, डिपार्टमेंट्स गिनते जाएं और उसमें देखते जाएं कि ये मसाइल चल रहे हैं। ऑल तो बाकी चीज़ें आप दुनिया के अंदर जो हम देख रहे हैं, मतलब हम लोग जो बीइंग पाकिस्तानी भी हमारा फोकस होता है यार कश्मीर में क्या चल रहा है, असम में क्या चल रहा है, उनके फलाने स्टेट में क्या चल रहा है, वहाँ पे आज़ादी की 23 तहरीकें चल रही हैं, इससे भी ज़्यादा चल रही हैं। सारी चीज़ें अपनी जगह पे, वो इन चीज़ों को काउंटर किया हुआ है उसने, वो कर रहा है, इनके ऊपर मसाइल का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ ये उनकी कामयाबी है कि वो दूसरे फ्रंट्स के ऊपर भी काम कर रहा है। टेली कम्युनिकेशन के अंदर वो बहुत आगे तेज़ी से काम कर रहा है। जितनी भी चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके पीछे उनकी एक अच्छी जो वहाँ की स्टैब्लिशमेंट है, यहाँ के वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है और वो चाह रही है कि इंडिया तरक्की करे। एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है, वहाँ ज़मीनें भी ज़्यादा है और उनकी जो चीज़ें खाद वगैरह वो ज़्यादा बनती है और इसलिए वो ज़्यादा सप्लाई करते हैं वहाँ। लेकिन कोविड की वजह से वहाँ भी अब सप्लाई कम हो चुकी है, रैंकिंग वहाँ भी कमी आई होगी, क्योंकि चाइना पहले सप्लाई ज़्यादा करता था। चाइना की जॉब से वो कम हुई है मार्केट, पहले पाकिस्तान में ज़्यादा करता था, नो डाउट कि पाकिस्तान से भी काफ़ी चीज़ें बाहर जाती हैं, जैसे आपका वीट जाता है, शुगर कैन जाता है, ऐसी काफ़ी चीज़ें, राइस जाता है, इवन के राइस बहुत लाइक किया जाता है, इवन के आपके मैंगो तक बहुत लाइक किया जाते हैं। कि जो पाकिस्तान है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही। जो हमारे फार्मर्स हैं, एक तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, चीज़ें उस तरह से पैदा नहीं कर रहे और उसको वैसे सेल नहीं कर रहे। जीडीपी का भी इसमें बहुत रोल है, हमारी इकॉनमी भी इस पर डिपेंड करती है। लेकिन यह है कि अभी पिछले दिनों जैसे आम वाला मसला चल रहा था, वो हम पाकिस्तानियों ने भेजे लेकिन वो वापस आ गए। तो इसमें यही है कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं वो हम सेल नहीं कर रहे। आपको लगता है हमारी एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट्स जो है वो सही हो पाएंगी? हमारी एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट तभी सही हो पाएंगी जब हमारी मुल्क की आवाम खुशहाल होगी। खुशहाल वो तभी होगी जब यहाँ पे डॉलर की प्राइस और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा और गवर्नमेंट जो है वो आवाम के बारे में सोचेगी और आवाम की हकूक़ के लिए काम करेगी। अच्छा, ब्राज़ील जो है पहले वो रैंक 1 पे था, ठीक है। अब फूड सप्लाई की बात करें तो रैंक 1 पे इंडिया है। तो आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर को ही जाएगा, उनकी टीम को जाएगा, उनकी जो जितना सेटअप है उसी को जाएगा, जो वर्किंग कर रहे हैं इसमें, और क्या होगा, उन्हीं को जाएगा, हमें थोड़ी जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो करती है वो करती है। गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो आवाम को कितना रिलीफ देना चाहती है, किस मुल्क के साथ कैसा ताल्लुकात करना चाहती है, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट पे होता है। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट आई, न्यू गवर्नमेंट आई है, इसकी वजह से हमारी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो ये गवर्नमेंट के सर पे होता है सारा कुछ। तो ये गवर्नमेंट को सेरा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट को जाता है मेरे ख्याल से, कि वो अपने आवाम का बेहतर सोचे और दूसरों का बेहतर सोच रही है। अरब वैसे उनके ताबे हो चुके हैं, मंदिर वहाँ पर बन चुका है दुबई में, तो मुझे लगता है इंडिया शायद आधा शिफ्ट हो जाए दुबई में। मुझे लगता है शायद जो दुबई है, इंडिया जो है वो आधा शायद दुबई में शिफ्ट हो जाए और दुबई जो है वो आधा इंडिया होगा, तो इंडिया इसलिए वहाँ पे फूड सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप उनका अपनी कंट्री के साथ कैसे कंपैरिजन करेंगे? हालांकि एग्रीकल्चर तो हमारे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या वजह है, क्या हम यूटिलाइज नहीं सही तरह से कर रहे हैं? नहीं, हमारी वजह यह है कि हमारे जो एक तो इकॉनमी हमारी वो बहुत नीचे जा चुकी है, फिर आप डॉलर की प्राइस देखें तो वो हमारी बहुत ऊपर चली गई है, फिर उसके बाद पेट्रोल की प्राइस देखें तो वो भी बहुत ऊपर चली गई है, बेरोज़गारी देखें तो वो भी बड़ी ज़्यादा जाई आ रही है, फिर आटा और ये जिस तरह की फूड आइटम्स हैं इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से हम अपने लोगों को ये चीज़ें नहीं फराहम कर सकते, तो हम दूसरों को कैसे फराहम करेंगे? इससे बेहतर ये है कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों की प्राइस पहले कम हो, हम अपनी आवाम को रिलीफ फराहम करें। हमारी जब आवाम को रिलीफ फराहम मिल जाएगा, दैन हम किसी और कंट्री को ये चीज़ें कर सकेंगे और उनकी हेल्प कर सकेंगे। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में एक इशू एक क्रिएट हुआ है, वो है स्मोक का, ठीक है। स्मोक की वजह से आपकी फसलें बहुत बर्बाद हुई हैं, जिसकी वजह से आपका जो खेत फार्मर्स है वो बड़े परेशान हुए हैं, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गई, आपको काफ़ी चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ी, इसलिए पाकिस्तान उस रैंक से नीचे आता गया। कोविड ने भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पर पहुंचाया, उसके बाद स्मोक आ गई, इसकी वजह से रैंक नीचे आ गया, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने टॉप पर आ जाएगा। चलिए, ये तो आपने मुझे बताया ना स्मोक का और कोविड का इशू, ये तो कुछ सालों से है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो अभी भी इतनी जो है वो ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है। अब मुझे ये बताएं आप कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा है, क्या वजह है जो इनकी एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं हो रही? क्या हम लोग चीज़ों को सही तरह यूटिलाइज़ नहीं कर रहे? नहीं, हमारे जो टैक्सेस है ना वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले इंपोर्ट जो होती थी चीज़ें उसके टैक्सेस भी बढ़ा दिए, जो एक्सपोर्ट हो रही है उसके भी टैक्सेस बढ़ गए हुए हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी रोकी गई हुई है, अभी हो नहीं रही। हमें यही लग रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं है सिस्टम कि
पाकिस्तान से चीज़ें जा रही। कोविड में भी बहुत सी चीज़ें, पहले कोविड से पहले बहुत सी चीज़ें आती भी थी, जाती भी थी। आप यहाँ देखें कितनी मार्केट्स में चीज़ें आती थी, आपका लंडा बाज़ार भरा होता था। आज आप देखें वही लंडा बाज़ार आपका कितना महंगा है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट महंगी हो गई, आपकी चीज़ें महंगी हो गई, आपकी एसेसरी महंगी हो गई। आप फ़ोन लेते थे जहाँ आपको 50,000 का मिलता है, वो आज आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं। हमारी चीज़ें यहाँ से हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मैशियत है ना वो गिरी हुई है। जहाँ तक हमारी अपनी खुराक पूरी नहीं हो रही तो हम किसी को क्या देंगे। ब्राज़ील जो था वो पहले नंबर पे था पहले, ठीक है, फूड सप्लाई की रेस में। अब इंडिया है। आपको क्या लगता है कि हम लोग जो हैं वो कभी उनके मुकाबले पे आ सकेंगे? देखिए बिल्कुल हम आ सकेंगे। पाकिस्तान का अगर मैं इंडिया के साथ कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहता चीज़ों के ऊपर। क्यों नहीं करना चाहता? इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, इंडिया ने वो मसाइल देखे ही नहीं हैं। जिन मसाइल से हम गुज़र रहे हैं पिछले मतलब ज़िया-उल-हक़ के दौर से लेके हमने भाई जंगें लड़ी हैं। हमारा जो फोकस था वो राई जंगों पे है, हम इस साइड पे तो कभी आए नहीं। उसके बाद जब मुशर्रफ इरा स्टार्ट हुआ 2007 से लेके 2014 तक, हमने दुनिया की तारीख की बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना, एक लेवल की हमने मसाइल का सामना किया। हमने दहशतगर्दी हमने देखी। आज 16 दिसंबर है, आज APS का वाक़या इस तरीके से, मतलब हमने रोज़ाना हम लोगों ने यही होता था, धमाका हो गया, इतने लोग मर गए, इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब हम उस चीज़ से तो बाहर निकल ही नहीं सके ना। इतना अरसा हमने लाखों की तादाद में अपनी जानें भी गंवाई, अरबों खरबों डॉलर्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, हमारी इकॉनमी तबाह हुई, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। हम दोबारा से रिवॉल्व हो रहे हैं, हम दोबारा से आ रहे हैं मार्केट के अंदर, दोबारा से हम लेके आ रहे हैं कि हम करें। चाइना हमारे साथ करा, CPEC आया, चीज़ें की, हम अब किसी ट्रैक पे चढ़े हैं। और मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी IMF हो या बाकी जितने इदारे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो बड़े अच्छे से ग्रो कर रहा है, इकॉनमी अच्छे से चल रही है, तो मेरा ख्याल है कि अभी कुछ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई अगले 5-10 सालों के अंदर पाकिस्तान उस स्टेज पे होगा कि आप तब अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर अच्छा भी लगेगा। और दूसरी वजह भी है इंडिया के साथ कंपैरिजन ना करने की, वो ये भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 अरब के करीब है, हम अभी 25 करोड़ तक नहीं पहुँचे। तो मेरा ख्याल है कि अभी करना नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन डेफिनेटली हम चीज़ों को हम करेंगे आगे, फर्दर उसको प्लान करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जाने लोगों से उनकी राय और रिव्यूज़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको वक्त से मौसूल होती रहे। शुक्रिया।